अस्सलाम वालेकुम। तो हम अपने पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। मिसलेनियस टाइप ऑफ कॉस्ट। मैं एक कॉस्ट पे पूरा एक लेक्चर अपलोड पहले भी कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग सब कॉस्ट की टाइप्स बताई थी। ये मज़ीद आपकी मिसलेनियस टाइप ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इनको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो बनाया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ अ रेस्टोरेंट। हियर द ओनर या मैनेजर कैन डिसाइड हाउ मच टू स्पेंड ऑन लेबर, एडवर्टाइजिंग एंड अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डायरेक्ट मटीरियल। These expenses are known as controllable cost। आपका जो रेस्टोरेंट का ओनर है या मैनेजर है, ठीक है, उसको पता है कि भाई कितने लोगों को रखना है, कितने शेफ्स को रखना है, कितना मुझे एडवर्टाइजिंग पे खर्च करना है, कितने इंग्रेडिएंट्स जो मैं खाना वगैरह पक रहे हैं उसमें कैसी क्वालिटी का खाना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए, सब मैनेजर सोच सकता है, ठीक है। तो ये उसके हाथ में कॉस्ट है, तो इसको हम कंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं। कंट्रोलेबल कॉस्ट आर एक्सपेंसेस दैट आर डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबल पर्सन कैन कंट्रोल और कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस देम। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड ऑल डायरेक्ट मटीरियल्स, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड। डायरेक्ट लेबर हो गए, जैसे आपको शेफ़ कितने रखने हैं, वेटर्स कितने रखने हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस यानी कि आपको एडवर्टीजमेंट्स कितनी करनी है, सोशल मीडिया के कैंपेन्स कितने चलाने हैं, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में ही हैं, तो आप इसको कंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हो। However, the owner or manager can't control the cost of rent, utilities और insurance। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप बोलो यार अभी मैं रेंट नहीं दे रहा, आप रेंट है ना अगले महीने ले लेना। इस तरह से ये कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसे आप कहते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ठीक है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताई हुई है। मंथली रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस बिल्स हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। Now let us consider a scenario where the owner or manager has two options, either to go with option 1 or to go with option 2. Here differential cost comes into play. The differential cost is the difference in cost between two alternatives. For example, a company may consider outsourcing its customer service department. The differential cost here would be the difference in total cost between operating this department in-house or outsourcing it. For example, आप कोई अपना डिपार्टमेंट सोच रहे हैं कि आउटसोर्स कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होगी, आप कंसिडर करोगे कि इस डिपार्टमेंट को अगर मैं इन हाउस ही काम करता रहता हूँ तो मेरी इतनी कॉस्ट लग रही है, लेकिन अगर मैं इसको आउटसोर्स करता हूँ तो इतनी कॉस्ट लगेगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको आप डिफरेंशियल कॉस्ट कहोगे। Now let us consider the scenario that the owner or manager has some ideal funds available. If he decides to open a new branch, he will miss out other potential investments. Opportunity cost is the potential benefit or gain an individual or business misses out on by choosing one option over another. आप अगर एक ऑप्शन सेलेक्ट कर दोगे तो आपने दूसरे ऑप्शन में क्या मिस किया, क्या अपॉर्चुनिटी लूज की, इसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। मेरे पास पैसा है, मैं चाहूँ तो उससे एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उससे कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उससे कोई डिग्री हासिल कर सकता हूँ। तो अगर मैंने डिग्री हासिल की तो मैंने क्या लूज़ किया, मैंने इन्वेस्टमेंट्स और वो प्रोडक्ट पे जो मैं लॉन्च कर सकता था वो मैंने मिस किया। अगर मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ तो मैंने अपनी डिग्री को मिस किया, मैं डिग्री ले सकता था। तो ये क्या चीज़ आपने ली और क्या चीज़ आपने मिस की, ये उसको कंसिडर करता है। फॉर एग्जाम्पल द पोटेंशियल प्रॉफिट्स एन इंडिविजुअल वुड हैव फ्रॉम ओपनिंग अ कॉफ़ी शॉप इंस्टेड ऑफ रेस्टोरेंट। आपके पास पैसे थे, आप कॉफ़ी शॉप भी खोल सकते थे, आप रेस्टोरेंट भी खोल सकते थे। अगर आपने कॉफ़ी शॉप खोला तो आपने क्या मिस किया अगर आप रेस्टोरेंट खोलते, ठीक है। तो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर कोई इशू हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं वैसे ब्लॉग पे भी अपनी ये सारी चीज़ें लिख दूंगा ताकि आसानी से अगर आप वहाँ से भी चाहें तो पढ़ सकें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर।